नमस्कार दोस्तों। क्यों हर दर्द लड़की सहती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, पेट के आसपास और कमर में। कुछ तो करो मम्मी, रागनी बोलती है। सिमी 13 साल की रागनी की माँ है। कोई बात नहीं बेटा, 3-4 दिनों की बात है। अभी मैं तुम्हें गर्म दूध दे देती हूँ, पी लेना, तुम्हें आराम मिलेगा। रागनी बोलती है। तुम हर बार यही बोलती हो माँ, फिर भी मुझे हर बार दर्द होता है। मैं ठीक से खेल भी नहीं पाती। इस बार तो मैंने अपना फेवरेट इमली और खट्टी मीठी चीज़ें भी नहीं खाई, फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। आपने कहा था अगली बार मत खाना, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों हर बार झूठ बोलती हो माँ। और भैया, भैया को क्यों नहीं दर्द होता, बताओ ना माँ। बेचारी सिमी रागनी की बातों का क्या जवाब दे कि वह मासिक अवस्था में आ गई है। इसमें हर महीने औरत 3 से 4 दिन इस दर्द और तकलीफ को सहती है। सिमी ने बस यही कहा कि तुम्हें चोट लग गई है, तुम ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे रागनी भी सब कुछ समझ गई। रागनी ने अब स्नातक पास कर लिया है। उसके लिए अब लड़के देखे जा रहे हैं। रागनी बार बार मना कर रही थी। रागनी यही कह रही थी कि मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ होती है माँ तो तुम मुझे यहाँ देखती हो। पापा मेरे लिए जल्दी से दवाइयाँ लाते हैं। वहाँ कौन देखेगा माँ। माँ ने समझाया, वहाँ तुम्हारी सास रहेगी, तुम्हारे परिवार रहेंगे तुम्हारी देखभाल के लिए। रागनी माँ को लिपटकर रोने लगी। रागनी की शादी जल्द ही रमेश से हो जाती है। वैसे तो रमेश सीधा साधा अच्छा लड़का था, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ की ही बात माना करता था। ब्याह के 1 साल बाद ही रागनी गर्भवती हो जाती है। अब उससे उतनी चुस्ती और फुर्ती से काम नहीं हो पाता था। एक दिन रागनी रसोई में काम करते हुए चक्कर चक्कर सा महसूस होता है। तब वो अपने कमरे में आकर लेट जाती है और जल्द ही उसे नींद भी लग जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी सास माँ पिता की गालियाँ देने लगती है और कहती है, अभी तक सो रही है, यहाँ बिस्तर तोड़ने आई है, चाय कौन बनाएगा। इतने में रागनी ने अपनी परेशानी के बारे में बताया। सास ने कहा, हमने भी 5 बच्चे जन्म दिए हैं, न कभी हमें उल्टियाँ हुई, न कभी हमें चक्कर आया। तुम तो जूस पीती हो तभी तुम्हें चक्कर आते हैं। हम तो सूखी सूखी रोटियां खाकर दिन भर काम करते थे। तब से रागनी ने अपने दुखों के बारे में भी उन्हें बताना छोड़ दिया। जितनी भी तकलीफ होती थी वह दिन भर काम करते रहती, फिर भी उसकी सास कभी न कभी किसी न किसी बात पर उसे सुना ही डालती थी। हमेशा सास उसकी कहती, काम चोर है, ढंग से काम नहीं करती, झुककर पोछा नहीं लगाती, साफ सफाई ढंग से नहीं करती। ऐसे ही करते करते 9 महीने बीत चुके थे। वह झुककर सारा काम करती थी। एक दिन रागनी को पेट में बहुत दर्द होने लगा। फिर भी उसकी सास कहती है, अभी और दर्द होने दे, इतने दर्द में जाएगी तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। तू जैसी नाजुक लड़कियों को देखकर ही वो ऑपरेशन कर देता है। दर्द काफ़ी तेज हो जाता है। रागनी अपनी सास माँ से कहती है, रमेश को कॉल कर दीजिए माँ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। दर्द सहन नहीं हो पा रहा है माँ। रमेश आता है और रागनी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, आपने बहुत देरी कर दी है। देरी के कारण बच्चा अंदर नीला पड़ता जा रहा है और बच्चा उल्टा भी है। हमें और देरी नहीं करना चाहिए। बच्चे को ऑपरेशन से ही अब निकालना पड़ेगा। और जल्द ही रागनी को ऑपरेशन से एक बेटी होती है। सास वहीं लगती है सुनाने, हे भगवान, मेरे बेटे के सारे पैसे को बर्बाद कर दिए। एक तो ऑपरेशन से बच्चे पैदा की, वह भी बेटी पैदा की। हाय रे किस्मत। इतने में रमेश कहता है, माँ बस भी करो, बहुत हो गया। आपने भी 3 बेटियों को पैदा की हैं। क्या आपकी सास ने भी यही कहा था आपसे? कितना दर्द सहकर उसने बच्चा पैदा किया है, आप ऐसी बातें कर रही है। सास कहती है, अब तो इसने मेरा बेटा भी छीन लिया है मुझसे। दोस्तों, हर तकलीफ को एक औरत सहती है, लेकिन फिर भी आपके घर को वो संभाल कर रखती है। आप भी औरतों की इज्जत करें। सदियों से ही औरतों के साथ क्रूरता की जाती है। कब हमारा समाज पूरी तरह से जागरूक बनेगा और कब समाज की कुरीतियाँ ख़त्म होंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।